उनका लाभ करते हुए जो हमें लाभ प्राप्त होगा उसका 100% चैरिटी के लिए इस्तेमाल करते हुए एक और सामूहिक समृद्धि और दूसरी तरफ सामूहिक सेवा का एक कीर्तिमान के अर्थ परमार्थ के लिए होता है। प्रॉस्पेरिटी फॉर चैरिटी ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के आधार पर पतंजलि इस लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ रहा है और लाखों करोड़ रुपए का तो तेल हम इंडोनेशिया मलेशिया से लेकर के बाहर से मंगाते हैं, चाहे पाम है, चाहे सोया है, चाहे सन। इस देश को एडिबल ऑयल में आत्मनिर्भर बनाना और इसके लिए पतंजलि की एक बड़ी भूमिका होगी, रुचिश्रेया की एक बड़ी भूमिका होगी। अभी तक लगभग 5 लाख लोगों को हमने रोजगार उपलब्ध कराया। चारों तरफ कोरोना से लेकर के तमाम आर्थिक चुनौती और संकटों के बीच में देश में कई प्रकार के प्रश्न उठे, लेकिन पतंजलि ने लगभग 5 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से रोजगार उपलब्ध करा करके देश के लोगों का उपकार और उपकार की भावना से जो सेवा का काम किया वह तो एक था ही। अब इसके आगे देश को एडिबल ऑयल से लेकर के और मैंने कहा सभी रिटेल, एफएमसीजी और हेल्थ सेक्टर में आत्मनिर्भरता के नए सोपान चढ़ते हुए लगभग 5 लाख किसानों से लेकर के गरीब मजदूरों से लेकर के मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के डिस्ट्रीब्यूशन तक के काम में करीब 5 लाख लोगों को और आने वाले 5 सालों में पतंजलि के रोजगार देने की कार्य योजना है। और रिसर्च के साथ साथ हेल्थ और एजुकेशन में भारतीय शिक्षा बोर्ड और 1 लाख विद्यार्थियों की क्षमता के साथ जहां दुनिया के 200 देशों से बच्चे आकर के यहां पढ़े और एक्सपो कैम्ब्रिज हार्वर्ड से भी बड़ा जो हम तक्षशिला नालंदा का उदाहरण देते हैं, वो एक पुनः उस स्वर्णिम युग की पुनः प्रतिष्ठा के संकल्प के साथ 1 लाख से ज्यादा बच्चों का एक विश्वविद्यालय वो आने वाले 5 से 10 वर्षों में एक बहुत बड़े स्वरूप के साथ उभरेगा। और हमारी कोशिश होगी अगले साल उस कार्य को भी बड़े रूप में हम शुरू कर दें और इस देश की सेवा में कुछ हम बड़ा योगदान दे पाए। मैं श्रद्धेय आचार्य श्री से एक जो बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, आज हम 21वीं सदी में ये विज्ञान और तकनीकी की शताब्दी, हमने सनातन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान को साथ में लेकर के, नूतन अनुसंधानों को साथ में लेकर के कुछ बड़े कार्य किए कि रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन ही नहीं, रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड एग्रीकल्चर, रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड एजुकेशन, रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग, हर जगह हमने ज्ञान और विज्ञान का, नॉलेज, साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, इन्वेंशन का एक साथ कोलैबोरेशन करते हुए इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ, एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ हमने ये हेल्थ, एजुकेशन, रिसर्च, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री में, योग मूलक उद्योग में जो नए कीर्तिमान बनाए हैं। और वैश्विक स्तर पर जितना अनुसंधान हो रहा है, जो WHO ने, जो किसी भी दुनिया की सरकार ने, यहां तक कि भारत सरकार भी जो नहीं कर पाई योग और आयुर्वेद के संदर्भ में रिसर्च, वो रिसर्च पतंजलि की ओर से हुआ है। इसलिए हम भगवा कपड़ा पहनते हैं क्योंकि यह हमारी ऋषि परंपरा का गौरव है। ये श्वेत वस्त्र यह हमारी उस धवल उज्जवल आध्यात्मिक सनातन संस्कृति के प्रतीक है, लेकिन इन वस्त्रों के पीछे जो चरित्र है वो ढोंगा डपा पाखंड अंधविश्वास का नहीं, वहां नूतन ज्ञान और अनुसंधान के साथ अपने सनातन वैदिक ज्ञान को आगे लेकर के बढ़ रहे हैं। तो मैं पूज्य आचार्य श्री से कहूंगा कि वो ये अनुसंधान के बारे में भी 2 शब्द आपको बताएंगे कि किस तरह से हमने च्यवनप्राश से लेकर के कोलेजन प्राश तक की यात्रा की है। उसके बारे में मैं आगे थोड़ा और संकेत करूंगा। तो अनुसंधान के कितने पेपर पब्लिश हुए हैं, किस इंपैक्ट के हुए और क्या कार्य योजना है, मैं पूज्य आचार्य से कहूंगा कि 2 शब्द इस संदर्भ में कहें। श्रद्धेय स्वामी जी ने जैसे बताया, हमारी जो साइंटिस्टों की टीम यहाँ पर है और पीछे आप देख रहे हैं हम रिसर्च लैब में खड़े हैं। ये तो एक छोटा सा पोर्शन है उसका। ये एक पोर्शन है जहाँ पर आप देख रहे हैं। और अभी तक हमारे जो इंटरनेशनल जो टॉप लेवल के जर्नल्स हैं, यदि मैं बात करूँ तो हम लोग 500 से ज़्यादा ये टॉप लेवल के जितने भी रिसर्च पब्लिकेशंस हैं, हम लोगों ने अलग अलग इनको कॉपी के रूप में, हार्ड कॉपी के रूप में भी प्रिंट किया है। हमारी वेबसाइट में भी आप देख सकते हैं, कोई भी विजिट कर सकता है और कोई भी विजिट कर करके देख सकता है। और मुझे ये कहते हुए खुशी है कि पूरे भारतवर्ष के अंदर आयुष मंत्रालय के द्वारा या अन्य संस्थाओं के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, उसमें यदि वॉल्यूम देखेंगे, संख्या देखेंगे तो बहुत सारे पेपर हैं। करीबन आयुर्वेद योग के ऊपर 60,000 के लगभग अभी तक रिसर्च पेपर छप चुके हैं। परंतु यदि क्वालिटी की बात करें तो हम 30 इम्पैक्ट के लगभग रिसर्च जर्नल्स में, टॉप लेवल के जर्नल्स में, वो पतंजलि द्वारा ही
प्रकाशित रिसर्च पेपर्स आज अवेलेबल हैं, वो इंटरनेशनली या आप कहीं पर भी उसको देख सकते हैं। ये श्रद्धेय स्वामी जी के नेतृत्व में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया था, जिस संकल्प और स्वप्न के साथ उद्घाटन किया था। हमें प्रसन्नता है और हमारी पूरी टीम, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर होने से भी रिसर्च नहीं होता, पर इंफ्रास्ट्रक्चर की भी जरूरत पड़ती है। तो बायोसेफ्टी लेवल 2 लेवल का ये रिसर्च लैब है। यहाँ पर इन विवो, इन विट्रो, एनिमल हर तरह की फैसिलिटीज़ है। हर एक लेवल का ब्रेन यहाँ पर काम कर रहा है और उसके माध्यम से जैसा आपने देखा कि हम सिर्फ औषधियों में एक नूतनता, यानी प्राचीन विज्ञान को हम प्राचीन ज्ञान को आधुनिक विज्ञान के साथ जोड़ करके, यानी ऋषियों की विधा को आधुनिक आवश्यकता के अनुसार ढाल करके, पहले ठीक है हम लोग च्यवनप्राश भी भाग लेते थे, च्यवनप्राश भी खा लेते थे। अब च्यवनप्राश से भी आगे जो लेटेस्ट आजकल कहते हैं जवान होने के लिए कोलेजन जो है, कोलेजन थेरापी जो कहते हैं कि उससे झुर्रियां नहीं बढ़ती है, बुढ़ापा नहीं आता है। कोलेजन ज्यादा पैदा हो जाता है तो डिजनरेशन पैदा हो जाता है हमारी चमड़ी के अंदर, तो कोलेजन प्लस हमारे कोलेजन को बरकरार रखेगा। उसको रोकने के लिए भी, यानी कि जितना मानवीय जीवन की रक्षा के लिए औषधि से लेकर के जीवन उपयोग के लिए जो आवश्यक वस्तुएं हैं, उन सब का पूर्ण प्रामाणिकता के साथ में, अनुसंधान के साथ में, पूरी टीम के साथ में वैश्विक स्तर पर भारतीय ज्ञान को विश्व में इस प्रतिष्ठापित करने का महती कार्य पतंजलि के माध्यम से हो रहा है, श्रद्धेय स्वामी जी के नेतृत्व। और इसमें तो आचार्य जी अभी अब जैसे जैसे रिसर्च पेपर पब्लिश हुए और दुनिया के टॉप हजारों ने, लाखों साइंटिस्टों ने उसको पढ़ा, और साइटेशंस की संख्या लाखों की संख्या में है। यदि आप व्यूज देखेंगे तो वो करोड़ों की संख्या में है, क्योंकि आप सब जानते हैं श्रद्धेय स्वामी जी का हमारा जो फेसबुक पेज से लेकर के, ट्विटर से लेकर के और यूट्यूब चैनल से लेकर के और विभिन्न जो हमारे 100 करोड़ से ज्यादा, और इसके अतिरिक्त जो भी उनके जो साइट्स हैं, जो रिसर्च पेपर हैं, उनमें यदि आप देखते हैं तो ये संख्या करोड़ों की संख्या और दुनिया के बड़े साइंटिस्ट अब पतंजलि में आना चाहते हैं। लोग कहते थे भारत से प्रतिभा पलायन हो रहा है, कि हमारे टॉप साइंटिस्ट, टॉप ब्रेन, टॉप डॉक्टर्स, टॉप इंजीनियर्स, बिजनेसमैन बाहर चले जाते हैं। अब दुनिया के बड़े टॉप साइंटिस्ट अलग अलग फील्ड में जो नेचर के ऊपर काम कर रहे हैं, जो प्रकृति और संस्कृति प्रेमी है, और इतना ही नहीं, प्रकृति और संस्कृति प्रेमी ना हो तो भी उनको लगता है कि हमें यदि अपने प्रतिभा का कहीं सही उपयोग होगा तो पतंजलि है। ऐसा करके पूरी दुनिया के सैकड़ों साइंटिस्टों ने अपने रिज्यूम हम पतंजलि को भेजे हुए हैं कि हम पतंजलि में सेवा देने में गौरवान्वित अपने आप को महसूस करेंगे। ये कीर्ति पतंजलि ने बनाया है। तो मैं एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।